नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका क्रैक जी के एग्ज़ाम पर। यदि आप तैयारी कर रहे हैं भारत में किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी राज्य के एग्ज़ाम की, तो संविधान पॉलिटी उसका भाग है, राज्य व्यवस्था उसका भाग है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि हम कंटिन्यू आपको राज्य व्यवस्था की तैयारी कर रहे हैं, भारतीय संविधान की तैयारी कर रहे हैं। और अब आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एम लक्ष्मीकांत में दिखाने के लिए आपको रखा हूँ कि किस तरीके से एम लक्ष्मीकांत को पूरा पढ़ के मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और वो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आज का वीडियो हम लोग राज्य पुनर्गठन समिति पे और 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तब हमारे देश में कितनी रियासतें थी और उसको किस भाग में रखा गया। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग उसका देखने वाले हैं। देखिए, ये जो भाग है ये अ, हमारे संविधान के 22 भाग में पहला भाग अनुच्छेद 1 से 4 तक का कवर करेगा। एक्चुअली मैं आपको ये बताने के लिए नहीं हूँ कि मैं आपको एक बाय एक अनुच्छेद पढ़ा रहा हूँ। वो मैंने पहले ही एक वीडियो में शॉर्ट तरीके से मैंने बता दिया है और ये आपको आसानी से मिल भी जाएगा। परंतु मैं वो पढ़ाने के लिए हूँ कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अब पैटर्न वो नहीं रह गया है कि सिंपल आपसे अनुच्छेद पूछ ले। अब आपसे उसका डीप पूछेगा कि किस किस अनुच्छेद में क्या क्या है और क्या इंपॉर्टेंट है जिसको हम क्वेश्चन पढ़ें कि आपके क्वेश्चन को हल किया जा सके। तो यदि आपने अभी तक के पॉलिटी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जुड़ के उसको वीडियो को देख सकते हैं, उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि राज्य पुनर्गठन जो समिति बनी थी वो कितने आयोग से, कितनी समिति से जाके बनी थी और क्या-क्या उसके पीछे एक प्रोपेगेंडा भी हुआ था और उस तरीके से वो बना था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो नोट्स थे हम लोगों ने आपको बता ही दिया है। वो संविधान सभा पे जितना डिस्कशन हुआ, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की निर्माण प्रक्रिया, कितने क्या मोहर थे, क्या उस शैली थी प्रस्तावना की, किसने लिखा है, ये सब आपको पता चल चुका है। तो आइए हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि जो 1950 में भारत में कुल 4 भागों में 29 राज्य थे। अब ये 29 राज्य कौन थे? इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया था। तो भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी। अब जो पहले भाग थे ए, उसमें 9 ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर प्रांतों को लिया गया था। अब ये गवर्नर प्रांत कौन थे, इसलिए मैं एम लक्ष्मीकांत आपके सामने रख रखा हूँ। ये जो भाग ए है उसमें ये 9 गवर्नर प्रांत थे। ये डायरेक्ट गवर्नर के रूल से चल रहे थे, ठीक। तो अब जो भाग बी था वो 9 विधानसभाओं के साथ पूर्ववर्ती रियासतें थी। जो रियासत थी, जो बाद में जब हमारा संविधान लागू हो गया तो वो विधानसभा वहाँ पे गठित हो गई। तो उसमें पूर्ववर्ती रियासतों का भी उसमें थोड़ा बहुत बोलबाला था और विधानसभा में कन्वर्ट हो गए थे। तो ये थे भाग 9, भाग बी के जो 9 विधानसभा जो पूर्ववर्ती रियासतों से जुड़े हुए थे, ये वो 9 हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं। अब उसको पढ़ने से वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप देख सकते हैं। अब भाग सी में जो 10 ब्रिटिश भारत के तत्कालीन मुख्य आयुक्त के प्रांत थे और इसमें रियासतें भी थी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जो 10 कौन-कौन से थे, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 10। तो ये मैच आप करिए, ये आपको आसानी से कहीं लूसेंट पे भी नहीं मिलने वाला है या आपको कहीं नोट्स नहीं मिलेंगे। ये बहुत मेहनत से एम लक्ष्मीकांत को पढ़ के नोट्स बनाया गया है। तो आप इसका फ़ायदा लें और यदि आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है तो पढ़िए। कोई बहुत अच्छी बुक है और बहुत मोटी भी बुक है, तो आपकी मर्ज़ी है। अब जो भाग डी है उसमें सिर्फ अंडमान निकोबार अकेला द्वीप समूह को रखा गया था, ठीक। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि 1950 में भारत कुल कितने भागों में था, तो 4 भाग में था। ये प्रश्न आते हैं, इसलिए इसके नोट्स बने। और कितने राज्य बने थे, तो 29 राज्य बने थे, ठीक है। तो ये देखिए कैसे 9 18 और एक 19, 1910, 29। तो ये कितने राज्य थे, 29 राज्य थे। अब ये जो राज्य पुनर्गठन समिति के पहले की कंडीशन थी। अब इसके बाद क्या हुआ था, ये देखिए। फिर धर आयोग बना, जेवीपी समिति बना, फजल अली आयोग बना, क्या क्या हुआ ये सब बाद में बना। किस तरीके से फिर राज्यों का क्षेत्र आया, तो ये सब हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने यहाँ पे आपने ये समझ लिया कि 1950 में कितने भाग थे, तो 4 भाग थे और 29 राज्य थे। ये फिगर आउट आपके पास एकदम क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब राज्य पुनर्गठन समिति की हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहले एस.के. धर कमेटी बनी। आज इससे पहले आप समझिए कि बनने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। धीरे धीरे लोग भाषाई क्षेत्र पे ज़्यादा डिमांड करने लग गए। जो मलयालम बोलते थे, वो मलयालम वाले चाहते थे कि हम लोगों का राज्य अलग हो, हम लोगों का अलग नाम हो, ठीक। मराठी बोलने वाले अलग होते थे, कन्नड़ बोलने वाले अलग होते थे। ये ऑल ओवर था, ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ दक्षिण भारत में ही फैला था, परंतु दक्षिण भारत में इसकी जो डिमांड थी वो ज़्यादा थी। तो इसके लिए जो केंद्र में शासन था, उन्होंने एस.के. धर साहब को कहा कि आप एक कमेटी बनाइए और इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप बताइए कि क्या भाषाई स्तर पे राज्यों का गठन होना चाहिए। तो एस.के. धर कमेटी बनी थी जून 1948 से दिसंबर 1948 तक। इन्होंने रिपोर्ट कब सौंपी, तो दिसंबर 1948 में इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा और इन्होंने कहा कि
भाषा के आधार पर नहीं बनना चाहिए, प्रशासनिक के आधार पर होना चाहिए, ठीक है? भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक के आधार पर जो भी राज्यों का गठन होना चाहिए वो प्रशासन के आधार पर होना चाहिए। ये एस.के. धर कमेटी की रिपोर्ट थी। देखिए बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखा हूँ और इसको आप एकदम तरीके से याद कर लीजिए। तो वैसे भी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इसके बाद जेवीपी कमेटी। अब जेवीपी कमेटी में बहुत ही अच्छे-अच्छे लोग थे, ठीक? तो जेवीपी कमेटी अच्छा यदि आप वीडियो देख रहे हैं और हमारे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो आप मुझे थोड़ा-सा जेवीपी कमेटी में कितने लोग थे? 3 लोग थे, मैं ये बता दे रहा हूँ। आप उन तीनों का नाम कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि जे मतलब क्या है, वी मतलब क्या है और पी मतलब क्या है। मतलब ये 3 पर्सन का नाम है, तब ये बना था जेवीपी कमेटी। तो इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, इसके जस्ट बाद इनको दे दिया गया था। इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी अप्रैल 1949 पे, क्योंकि लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए थे, इसलिए जेवीपी कमेटी का गठन हुआ, ठीक है? अब अप्रैल में इन्होंने 1949 में यही रिपोर्ट सौंपी और यही था सेम टू सेम कि भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रशासन के आधार पर होना चाहिए, कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ना हो, ठीक है? अब इसके बाद एक कांग्रेस के नेता थे पोटी श्रीरामुलु। अब इन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल पे बैठ गए। अब भूख हड़ताल पे कंटिन्यू ये 56 दिन तक बैठे बैठे कब से थे 1953 में, क्योंकि इसके बाद ये मामला बहुत ही तूल पकड़ता गया, धीरे 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 ये मामला बढ़ता गया। 1953 में ये 56 दिन के भूख हड़ताल पे बैठ गए और उसके बाद संयोग से इनकी मृत्यु हो गई उसी भूख हड़ताल में। और ये किसकी मांग कर रहे थे? तेलुगु राज्य की मांग कर रहे थे, ठीक है? तो अब ये वहाँ ये जो था उस समय का सबसे बड़ा तात्कालिक कारण था। इनके मरने के बाद में जो जो हड़ताल था वो थोड़ा-सा हिंसक रूप ले लेता है और मामला बढ़ जाता है। तो फिर यहाँ पर अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना जो भाषाई आधार पे बना। इसलिए प्रश्न आता है कि भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन-सा है? तो वो आंध्र प्रदेश है, ठीक है? तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश बना। अब आंध्र प्रदेश को बनने के बाद में धीरे-धीरे दूसरे राज्यों में भी डिमांड बढ़ने लग गई। अब इसके बाद फजल अली आयोग का गठन हुआ, कि फजल अली आयोग गठन हुआ कब? 1953 में दिसंबर में, ठीक है? और इन्होंने रिपोर्ट सौंपी काफ़ी समय में, सितंबर 1955 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपी और इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन हुए। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनी वो ये है इसका रिपोर्ट कि भाषा के आधार पर बनना तो चाहिए, परंतु ऐसा ना हो कि एक भाषा एक राज्य, ये वाला कंडीशन नहीं होना चाहिए। भाषा के आधार पर राज्य बने, मगर वो ये ना कहें कि अब ये जो भाषा है यही राज्य है और कल को वो देश की माँग कर लें, तो ये नहीं होना चाहिए। वो हमारा जैसा कि आपको पता है कि जो भारत जो है वो संप्रभु है, वो अपने आप में उसका खुद डिसीज़न लेने वाला भारत खुद है, तो वो किसी और पे डिपेंड नहीं होगा। तो ये इनका सबसे मेन जो है और राज्य पुनर्गठन समिति जो बनी थी उसका सबसे मेन फजल अली आयोग जी का रिपोर्ट है। इसी के आधार पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो आने वाले वीडियोज़ में आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से राज्यों का और गठन हुआ था और कौन-कौन से राज्य किस तरीके से बने थे। ये राज्य बने हुए थे, ठीक है? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ये जो 14 राज्य हैं वो इस तरीके से बने थे: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। अब इसको भी मैं एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों के पास लेकर आऊँगा और इसको आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आते हैं किस तरीके से कैसे राज्य बढ़ते गए और हमारे जो अभी प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अभी के रूप में कितने जो राज्य हैं वो कब गठन हुआ, ये प्रश्न आते हैं और रीअरेंज में भी आते हैं और मैच द कॉलम में भी आते हैं कि किस वर्ष किस राज्य का गठन हुआ था। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग के समय कितने राज्य बने थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, जिसको संघ शासित क्षेत्र भी कहा गया है। तो आने वाले वीडियोज़ के लिए और भी आप जुड़े रहें क्रैक जी के एग्ज़ाम से और अपनी पॉलिटी को शानदार तरीके से तैयार करते रहिए और नोट्स आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएंगे। और जुड़े रहिए क्रैक जी के एग्ज़ाम से, तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।